नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। रुक करते हैं 25 बड़ी खबरों का। व्लादिमीर पुतिन ने किया यूक्रेन पर हमला। राजधानी कीव सहित कई शहरों में हो रहे धमाके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी किया पलटवार। मीडिया को किया संबोधित। रूस के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी विमानों को मार गिराने का किया दावा। रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन का एयरबेस और सैन्य अड्डा उड़ाया। कई शहरों में घुसा टैंक। यूक्रेन के कई जवानों की मौत। अमेरिका ने बाल्टिक के देशों में भेजे सैनिक और हथियार। युद्ध के बाद 2 बैंकों पर भी लगाया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन विवाद के बीच जो बाइडेन ने किया संबोधित। अमेरिका ने कहा, रूस के लिए कूटनीति का द्वार खुला है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद। एयर इंडिया के विमान को बीच से ही दिल्ली लौटना पड़ा। तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे एनसीपी नेता नवाब मलिक। ईडी दफ्तर में ही बितानी पड़ी रात। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। भाजपा ने की इस्तीफे की मांग। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ एक्शन पर बोली मायावती। यूपी चुनाव से भी जोड़ा कनेक्शन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च की नई वेबसाइट। यात्रियों को ऐप के जरिए मिलेगी सारी जानकारी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मॉस्को यात्रा। अमेरिका ने दी यात्रा पर प्रतिक्रिया। कहा, अपनी स्थिति से पाकिस्तान को अवगत करा दिया। 5वें दौर के पीएम ने संभाली कमान। प्रयागराज में पीएम मोदी ने की रैली। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। हरीश रावत का बीजेपी पर वार। कहा, योगी और ढोंगी से मिलेगी यूपी को मुक्ति। बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही। हर्ष नाम के शख्स की हत्या के मामले में खुलासा। हर्ष को आ रहे थे अनजान लड़कियों के कॉल। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। कई राज्यों में बारिश की संभावना। बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। पश्चिमी हिमालय पर है बारिश के साथ बर्फबारी। कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज। देश में पेट्रोल और डीजल का रेट स्थिर। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे। देश में लगातार कम हो रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 14,000 मामले आए सामने। देश भर में 302 लोगों की कोरोना से हुई मौत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच शेयर बाजार में गिरावट। 1300 अंक लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी में भी 500 अंक की गिरावट की गई दर्ज। यूपी में 5वें चरण के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत। पीएम ने अमेठी तो अखिलेश ने प्रतापगढ़ में की जनसभा। उत्तर प्रदेश में पुरोहितों और बुजुर्ग संतों के हित में बड़ा कदम। पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करेगी यूपी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर आरोप। भगवान गौतम बुद्ध का अपमान करने का लगाया आरोप। जंगीपुर में बीजेपी प्रत्याशी की सभा में हुआ हमला। सपा कार्यकर्ता पर लगा हमले का आरोप। यूपी में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। औषधि निरीक्षक सीसीटीवी फुटेज की करेंगे जांच। मथुरा में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी बरसों पुरानी मजार। मध्य रात्रि दिया घटना को अंजाम। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश। संजय लीला भंसाली को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर नहीं लगेगी रोक। फिलहाल 25 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।